हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो में बात करते हैं बीसीसी 2021 इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। मोस्टली विद्यार्थी यहाँ पर ये कमेंट करते हैं सर हमारी एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है, कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। और कई विद्यार्थी सवाल ये है कि सर इसकी टारगेट कितना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो फर्स्ट टाइम पर बीसीसी इंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उनके मन में सवाल होता है कि सर यहाँ पर जो नर्सिंग कोर्स है वहाँ कितनी कट ऑफ जा सकती है, और बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स यहाँ जो करते हैं उनकी कट ऑफ क्या जाती है। अलग अलग कोर्स के लिए यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ जाती है, चूँकि यहाँ पर बच्चे बायो वाले अलग जाते हैं और पीसीएम वाले होते हैं, उनकी कट ऑफ अलग रहती है, क्योंकि यहाँ पर सीट का रिजर्वेशन है। अगर सीट का रिजर्वेशन ना होता तो आपकी कट ऑफ कंबाइंड बनती है, लेकिन यहाँ पर कट ऑफ कंबाइंड नहीं होती है, अलग अलग कट ऑफ बनती है। ठीक, जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले होते हैं उनकी कट ऑफ सबसे लोएस्ट रहती है, इसके बाद पीसीबी, और सबसे लोएस्ट जो रहती है वो रहती है यहाँ पर जो है मैथ ग्रुप में। ठीक है, लेकिन सबसे कम नंबर पर सिलेक्शन होता है वो एग्रीकल्चर का होता है, चूँकि एग्रीकल्चर में यहाँ पर 50% सीट रिजर्व है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं बहुत सारे आपके सवाल जवाब। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन ये है, जिन विद्यार्थियों ने एग्जाम में पीसीएम बी चूज़ किया है, सिस्टम से बात करते हैं पहले एक एक क्वेश्चन, फिर भी कोई अधूरा रह जाता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर पीसीएम भी चूज़ किया है, चूँकि अगर आपके पास पीसीएम है एक्स्ट्रा बायो थी, या फिर आपके पास पीसीबी है एक्स्ट्रा मैथ था, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा, अब सवाल यह है कि आप लोग सर हमको चूज़ क्या करना है, स्कोरिंग यहाँ पर क्या है। अगर आप देखोगे स्कोरिंग हमारे समझ में, तो यहाँ पर पीसीबी जो है वो सबसे बड़ा स्कोरिंग पार्ट है पीसीएम कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर मैथ में थोड़ा सा ये होता है कि 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपके 300 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके 300 क्वेश्चन आते हैं, मान लो फिजिक्स अगर है तो आपका 100 क्वेश्चन फिजिक्स से होगा। ठीक है, केमिस्ट्री अगर है तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री होगा है, और मैथ या बायो है तो आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पर इससे होता है। अगर बच्चे के पास मान लो एबीसी ग्रुप है तो एग्रीकल्चर के 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 100 क्वेश्चन, बायो 100 क्वेश्चन। केमिस्ट्री बायो का यहाँ पर जो कॉमन होता है वो एग्रीकल्चर में आता है, मतलब जो विद्यार्थी एग्रीकल्चर का है यानी एसीबी ग्रुप का है उसका केवल एग्रीकल्चर डिफरेंट होती है, बाद में केमिस्ट्री बायो वही होती है जो केमिस्ट्री बायो पीसीबी वाले करनी पड़ती है। ठीक, तो जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं उनका अच्छा तो स्कोर यहाँ पर एग्रीकल्चर में होता है, लेकिन कुछ पार्ट आपको केमिस्ट्री बायो में भी जो है ले जाना पड़ेगा अगर आपको स्कोर अच्छा बनाना है। तो जो कंपटीशन है, अगर हम ये देखेंगे कट ऑफ इतने पर गई थी, अगर उसी कट ऑफ को टारगेट कर लेंगे तो हो सकता है हमारा सिलेक्शन ना हो पाए। ठीक, हमेशा अपना टारगेट और जो है कट ऑफ उसको हमेशा हाईएस्ट सोचना चाहिए कि अगर पिछले बार कट ऑफ इतने पर गई थी तो हम इस बार और ज़्यादा नंबर ला के कोशिश करेंगे, ताकि पहले काउंसलिंग में आपको धड़ाम से वो कॉलेज मिल जाए। एक कई बार बच्चे कट ऑफ ढूंढते हैं, और कट ऑफ क्या होता है कि लास्ट तक जहां एडमिशन हुआ है, और हो सकता है वहां पर किसी बच्चे को गलती से या फिर 2-3 नंबर उसके रह जाते हैं मान लो। ठीक है, हो सकता है वहां एक सीट रिजर्व हो, एक सीट बची हुई है, और एक सीट के लिए वहां पर वो किसी को बुला लेते हैं फोन करके, हो सकता है उसके नंबर 300 हो, 350 नंबर हो। अब आप सोचो कि नहीं पिछले बार तो 350 पर हुआ था, अरे यार 350 पर हुआ था, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। एक आध बच्चे से सिलेक्शन, एक आध कट ऑफ से आप हर किसी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ध्यान रखें इस बात का। अब यहाँ पर हम लोग बात कितना होता है, अब एक क्वेश्चन एक पेपर आपका 1.5 घंटे का होता है। ठीक है, पिछले बार एग्जाम जो हुआ था वो 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर में हुआ था, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। पिछले साल 2 दिन क्यों हुआ था मैं भी डिस्कस करता हूँ इसमें। ठीक, तो यहाँ पर सवाल ये है कि सर हमारा पीसीएम भी हमको कौन सा स्कोर करना चाहिए। देखिए, अब इसमें आपको जिसमें अच्छा स्कोरिंग है, मान लो हो सकता है मैं कह दूं पीसीबी अच्छा स्कोर है, आपको मैथ आता है, पीसीबी बायो आती नहीं है, तो फिर आप गड्ढे में गिर जाएंगे। आपको इसमें जो अच्छा सब्जेक्ट सबसे अच्छा आता है, जिसमें आप सबसे अच्छा पढ़ रहे हो, स्कोरिंग अच्छा कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, जिनको जिसका मतलब आप ढंग से जानकारी आपको है अगर, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। हमारे कहने पर नहीं आइए कि मैंने पीसीबी बोल दिया। अगर आपने पीसीबी पहले से पढ़ रखा है ऑलरेडी, अगर आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, बायो पढ़ी हुई अच्छे से, तो आप पीसीबी चूज करिएगा। अगर आपको बायोलॉजी नहीं कभी पढ़ी है, मैथ आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप मैथ चूज करिएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर, चूंकि पीसी अगर जो देखिएगा होता क्या है यहाँ पर, मान लीजिए आपने पीसीबी चूज किया है। ठीक, तो ध्यान रखें इस बात का, या तो आप कोई यहाँ पर ग्रुप चॉइस करेंगे, या तो आप पीसीबी चूज करेंगे, या तो आप जो है एग्जाम में पीसीएम चॉइस करेंगे, यानी एग्जाम देंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर चारों से देना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं, पीसीएम बी से भी दे सकते हैं। जो स्टूडेंट, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो पीसीएम बी के लोग हैं वो पीसीबी से दे सकते हैं,
पीसीएम से दे सकते हैं, चाहे तो पीसीएम बी से भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोरिंग अच्छा है तो आप देखिएगा आपको यहाँ पर किस ग्रुप को, अब बच्चे कुछ लोग हमसे पूछते हैं सर आप बताइए, अरे मैं क्या बताऊँ, आप मुझे क्या पता आपको कौन सा ग्रुप अच्छा आता है। अगर आपको लगता है वास्तव में, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बायो में जो 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक, इसमें कोई भी स्टूडेंट 60 क्वेश्चन 1 घंटे में आराम से कर लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मैथ में यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं, कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 घंटे में स्टार्ट कर लेगा, इम्पॉसिबल। मतलब 1.5 घंटे का टाइम होता है, 1.5 घंटे में बहुत अच्छी स्पीड होगी तो 1.5 घंटे में करीब 60-70 क्वेश्चन तक कर सकता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन वो नहीं कर पाता मैथ ग्रुप में, लेकिन उनकी कट ऑफ भी कम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रुप को लेकर आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पीसीबी या पीसीएम कोई एक ग्रुप चूज करना है। हो सकता है एक दिन आपका जो पेपर हो, देखिएगा ऐसा होता है, मैं बात करूँ ये बात आप समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए जब भी आपका पेपर होता है तो आपका पेपर 2 दिन में होता है। 2 दिन में कैसे होता है, जैसे मान लो मैं बात करूं 2020 के बारे में, तो आपका पेपर 2020 में 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर क्या कहानी है, आपका पेपर जो है वो 3 शिफ्ट में होता है, एक दिन में 3 पेपर होता है। एक पेपर आपका 100 क्वेश्चन का 1.5 घंटे का होता है। मान लीजिए मॉर्निंग टाइम में आपका जो है, मान लो पेपर जो 10 में हुआ था वो मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, मॉर्निंग में सबसे पहले हुआ था फिजिक्स का, ठीक, 1.5 घंटे का। फिर बीच में लंच मिलता है, फिर होता है बीच में केमिस्ट्री का, फिर बीच में लंच होता है, बीच में होता है बायो का, सॉरी, ठीक है, फिर होता है बायो का। मतलब मैथ का पेपर अगले दिन होता है, कब, 11 अक्टूबर में, ठीक है, ऐसा होता है। तो आप सोचिए आपको एक दिन में 3 पेपर करना होगा अगर पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है यहाँ पर बायो कल हो, मैथ का यहाँ पर हो, बात तो वही है, ठीक है। मतलब एक दिन में आपको यहाँ पर 3 को आपको 2 दिन पेपर एग्जाम डेट आएगी आपकी, ठीक है। इस तरीके से आपको पेपर को करना है। तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हो सकता है पीसीएम चूज किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, अगर बायो चूज किया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आप एक ही दिन में निपट जाएंगे। अगर आप पीसीएम भी चूज चारों करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं यहाँ पर, ठीक, कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। पीसीबी के साथ अगर मैथ करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक, लेकिन ध्यान रखें इस बात का, आपको जिस कोर्स में जाना है आप उसी कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। मैथ वाला स्टूडेंट्स बी फार्मा भी करता है, तो आपको अगर मैथ ग्रुप से मान लिया आपने पीसीएम से किया है, ठीक है, और बी फार्मा कट ऑफ मान लो यहाँ पर बी फार्मा एडमिशन हो रहा है 700 नंबर तक, तो आपको मैथ ग्रुप से 700 नंबर लाने पड़ेंगे तभी बी फार्मा मिलेगा। बात हमारी, ठीक। तो याद रखेंगे हमें अगर पीसीबी ले जाना पड़ेगा, पीसीबी स्कोरिंग जो है ज्यादा हो जाती है, क्योंकि पीसीबी में बच्चे ज्यादा बैठते हैं। बायो में बहुत सारा बच्चा नीट वाला बैठता है, ठीक है। तो नीट वाला बच्चा जो है कट ऑफ उसके लिए साथ कोई बड़ी बात नहीं है, 1200 वो आराम से ले जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी ग्रुप को लेकर के। तो ग्रुप में हम लोग उसी ग्रुप को यहाँ पर तैयारी करेंगे, क्योंकि आपके पास 1 मंथ का टाइम है, तो हम उसी ग्रुप की तैयारी करें जो ग्रुप हमें अच्छे से आता हो। ऐसा नहीं कि हम किसी कहने पर बायो चूज कर लिए, हमें मैथ अच्छा आता था, ठीक है। तो आप मैथ अगर अच्छा आता था, मैथ में बढ़िया स्कोर बनाइए। स्कोर सब में बन सकता है, वो डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। किसी कहने पर उसको डिपेंड नहीं करता। हमने बोल दिया मैथ बेकार है, मैथ छोड़ दो, बायो अच्छी है, आपने अब आप मैथ को छोड़ के आज से बायो करना शुरू कर दी हो, ऐसा नहीं है। आपने पहले तो जो पढ़ रखा जिसमें आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छी पकड़ है, आप उसी ग्रुप को चूज करिए, आप एग्जाम उसी दीजिए, आपकी अच्छी रैंक आएगी और आपके अच्छे नंबर लेकर आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ये मेरा मानना है, ठीक। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपके एक्सपेक्टेड डेट के बारे में। देखिए मैं अगर बात करूँ, मैंने बताया था आपको 2020 में एग्जाम हुआ था यहाँ पर बिहार का, तो 2020 में एग्जाम डेट थी वो 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर डेट थी। अब आप देखोगे जबकि पिछले साल इसका फॉर्म पहले आ गया था, अभी तो फॉर्म इसका अगस्त में आया हुआ है। इस बार जो एग्जाम डेट हो सकती है मे बी 2021 की एग्जाम डेट जो होगी वो आपकी एग्जाम डेट 15 अक्टूबर के आसपास होगी, ठीक। एग्जाम डेट कब हो सकती है आपकी? 15 अक्टूबर के आसपास। यानी आपके पास अभी आज 14 सितंबर है, ठीक है। ये आपका जो वीडियो है हमारा वो 14 सितंबर का वीडियो है और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 15 अक्टूबर के बारे में। आपके पास 1 मंथ का टाइम है। इस 1 मंथ में आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर दीजिएगा, पढ़ने के तौर तरीके बदल लीजिएगा। जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं आप उस तरीके को फॉलो करिएगा जो भी आपको बेटर लगता है। मुझे नहीं पता कि आप घर में कितना काम करना पड़ता है, आप बाहर जाना पड़ता है, कहाँ आप पढ़ते हैं, किस तरीके से रहते हैं, मुझे पता नहीं आपके पास कितना टाइम रहता है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर आप थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लेंगे इस 1 मंथ के टाइम में, चूँकि यहाँ पर ये समझते हैं कि तो ये आपको एग्जाम डेट समझ में आ गई, 1 महीने का टाइम है। तो हम यहाँ पर बात करें आपकी स्ट्रेटजी के बारे में। देखिए चूंकि है क्या कि हो सकता है कि आप पास टाइम कुछ कम मिल पा रहा हो, या कुछ बच्चे गांव देहात में रहते हैं, उनको घर परिवार खेती बाड़ी काम भी करना पड़ता है। हम तो हर तरीके से बात करना चाहते हैं जैसे भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ बच्चे सिटी में पटना में रहते हैं तो वो अपना अलग 24 घंटे उनकी पढ़ाई के लिए है, लेकिन शायद वो उतना टाइम नहीं दे पाते होंगे रूम लेकर के भी जितना जो बच्चे गाँव वाले दे देते हैं। चूँकि कम टाइम में अधिक पढ़ोगे तो कैचिंग पावर बढ़ेगी, और अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो कैचिंग पावर कम हो जाती है। ये एक खास बात है।
यानी अगर अधिक सिलेबस को कम टाइम में रिवाइज करते हो तो आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है और वही पढ़ाई मानी जाती है कम टाइम में जो जितना ज़्यादा पढ़ लेता है। ठीक है, तो एग्जाम टाइम पर जो है आप फोकस करिएगा। कि ये बात होगी आपके एक्सपेक्टेड एग्जाम के बारे में। मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। यानी यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए इन 1 मंथ, ठीक, इन 30 डेज। देखिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ अभी आपने कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो आपने ऐसे एग्जाम दिया होगा, बट हो सकता है उतना अच्छा ना गया हो जितना अच्छा शायद आपने पहले से फीलिंग कर रखी है मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत घटिया आया था। कुछ विद्यार्थी हाल ही में ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने अभी नीट का एग्जाम दिया होगा, कुछ विद्यार्थी मैथ वाले होंगे जिन्होंने अभी जेईई एग्जाम दिया होगा। मतलब एग्जाम हर कोई देता, मुझे पता है। बिहार का जितना बच्चा है अगर बीसीसी एग्जाम देता है, उस बीसीसी एग्जाम देने वालों में कम से कम 60% बच्चा ऐसा होता है नीट एग्जाम देता है। अब वो नीट एग्जाम केवल फॉर्म भरने के लिए देता है कि एग्जाम सेंटर पर जाने के लिए देता है या क्वालिफाई करने के लिए देता है, इस बात का मुझे कंफर्म नहीं है। 2 तरीके लोग होते हैं, या तो एग्जाम को देख करके ये देखते हैं पेपर कैसा पूछा जाता है, सेंटर कहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर घूमने को मिलेगा मुझे। दूसरा होता है कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, उस तरीके से पेपर देखना है, पेपर किस लेवल का आता है। अगर आपने, मेरा मानना है, अगर आपने अच्छे से यहाँ पर तैयारी की होगी तो ऑलरेडी यहाँ पर आपका 60% सिलेबस पहले से कंप्लीट होगा, ये मैं जानता हूं। अगर आपने वास्तव में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा एग्जाम के नाम पर कि चलो भाई नीट एग्जाम है, जेईई एग्जाम है, आईसीएस एग्जाम है, पहले से आपने पढ़ रखा होगा। अब उसी 60% सिलेबस को 100% में कन्वर्ट करना है। वो कैसे कन्वर्ट आप करना है तो थोड़ी बात करते हैं यहाँ पर इसके बारे में। देखिएगा, जो भी आपके पास 60% सिलेबस पढ़ रखा आपने, जो भी यहाँ पर 60% या 50% मान लो, ठीक है, या सिलेबस आपने पढ़ रखा है, इसी को हमें कन्वर्ट करना है यहाँ पर 90% क्या आप 80% मान लो, केवल 80% मान लो, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बिहार में सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास 2 सब्जेक्ट पर बहुत गजब की पकड़ होनी चाहिए, बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कुछ विद्यार्थी बायो वाले होते हैं, फिजिक्स कभी नहीं पढ़ते हैं, उन्हें केवल एक ही सवाल आता है, सर मुझे फिजिक्स आती नहीं, फिजिक्स बहुत कठिन होती है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं। अरे भैया, अगर आप 100 क्वेश्चन में आप 20 क्वेश्चन कर ले जाओगे तब भी आपके स्कोरिंग सबसे अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपके पास बायो है, आपके पास केमिस्ट्री है, 100 क्वेश्चन में से करीब 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस होते हैं, एनसीईआरटी होते हैं। 30 क्वेश्चन थोड़े घुमावदार होते हैं, लेकिन वो डिपेंड नहीं करता है। अब बच्चा उसी 30 पर फोकस करता है, नहीं सर आप नहीं पढ़ाया, नहीं वो 30 आया था। अरे भाई, आप 70 पर टारगेट करो, आप 30 की बात क्यों कर रहे हो? हमें 100 क्वेश्चन में वो क्वेश्चन करना है जिसमें 100% आपकी पकड़ है, 100% आप करना चाहते हो। उस 30 क्वेश्चन को आप छोड़ दो, इग्नोर कर दो, ठीक है। कई बार विद्यार्थी, जैसे अभी देखा नीट वाले पेपर में देखा, कुछ बच्चे बोले सर फिजिक्स पेपर जो है बाद में अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मैं पहले बायो में चला गया। पेपर करने के पहले तरीका आप सीखो तब एग्जाम दो। मैं पहले बताता हूं आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर करते टाइम आपको देखना पड़ता है कि वास्तव में पूरे पेपर में चेक करो, पूरे पेपर देखो कौन सा पार्ट सिंपल है, जिस पार्ट में सबसे कम टाइम लगता है उसको पहले किया जाता है, ना कि हम पहले बड़े बड़े क्वेश्चन में चले जाएं और छोटे क्वेश्चन को छोड़ दें। ये कोई चालाकी तरीका नहीं हुआ, ठीक है। तो याद रखें इस बात को लेकर के, अगर आप इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो तो ध्यान रखिएगा, हमें ओल्ड, कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड सिलेबस को पढ़ना ही पढ़ना है। जितना आपने ओल्ड पढ़ रखा है इसका आप रिविजन करना शुरू कर दो। क्या करेंगे? उसका रिवीजन करना शुरू कर दो। और आप ध्यान रखेंगे, एक दिन में अगर एक सब्जेक्ट का 2 हम चैप्टर पढ़ते हैं, 1 मंथ का टाइम है, अगर एक सब्जेक्ट का एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ते हैं तो आपके डेली 6 चैप्टर कवर होते हैं। फिजिक्स के 2, केमिस्ट्री 2, मैथ है तो मैथ 2, बायो है तो बायो 2। अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो एक दिन में आप 4-4 चैप्टर तक का रिवीजन कर सकते हो। लेकिन रिवीजन करने मतलब ये नहीं टाइम पास। ये देखो वास्तव में हमने उससे सीखा क्या है। अब अगर 2 घंटा पढ़ा है तो खुद सोचिए कि 2 घंटे बाद हमने वास्तव में सीखा क्या, सोचा क्या, क्या समझा, क्या पढ़ा। आप खुद से पूछिएगा। अगर सवाल आता है, वास्तव हमने आज साइटोलॉजी कवर की, साइटोलॉजी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, डीएनए सब कुछ पढ़ रखा, उसमें क्वेश्चन देखे लगा करके तो लगेगा वास्तव हमने आज बहुत अच्छा पढ़ा है। इसी तरीके से आपको स्ट्रेटजी करनी है। एक दिन में आपको मिनिमम 2 चैप्टर रिवीजन करना है और प्लस 1 चैप्टर कोई नया ऐसा पढ़ना है जो आपके इस आपको यहाँ पर जो 40% सिलेबस आपका छूट रखा उसके बारे में। क्योंकि आप नीट एग्जाम दिया, आईसीएस एग्जाम दिया, जे एग्जाम दिया, कोई एग्जाम नहीं दिया मान लीजिएगा, आप पास कोई एग्जाम अभी तक नहीं दिया हुआ, तो कोई एग्जाम ना देने के लिए आपने जो पढ़ रखा आप उसी रिवीजन करिए। लेकिन रिवीजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करोगे तो सब कुछ गड्ढे में चला जाए, कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। ठीक, रिवीजन करने से होता क्या है? रिवीजन करने से पुरानी चीजें याद आती हैं, जो आपके पुराने डाउट हैं वो क्लियर होते हैं, जहां नेगेटिव थिंकिंग होती है वो पॉजिटिव थिंकिंग बदल जाती है, क्योंकि रिवीजन करने पर हमारा ज्यादा कोर्स कवर हो जाता है।
ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा स्ट्रेटेजी अपनी चेंज कर लें, 1 मंथ का टाइम हो। और सबसे बड़ी खास बात यह है, अगर आप यहाँ पर 1 मंथ अच्छे से पढ़ लेते हो तो हो सकता है आपका बीसीसी एग्जाम के साथ साथ आपका बीएचयू एग्जाम भी क्रैक हो जाए। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बीएचयू एग्जाम और बीसीईसी एग्जाम दोनों एग्जाम को देंगे। तो आप सोचिएगा यहाँ पर केवल मेंटल एबिलिटी केवल डिफरेंट है, बाद बाकी बीसीसी वही सिलेबस है जो पीसीबी को पीसीएम सिलेबस है, ठीक है। तो आप रिवीजन करिए पुराने सिलेबस का, एक दिन में कम से कम 2 चैप्टर, मिनिमम 2 चैप्टर ऐसा रिवीजन करिए एग्जाम टाइम पर आपको अगर नहीं छूते तब भी याद बना रहे। हालांकि रिवीजन डेली करना है, पहले एक किया, पहले आज एक दिन में आपने 2 चैप्टर किया, कल फिर नेक्स्ट 2 चैप्टर किया, जब अगले थर्ड दिन गए तो 1 से लेकर 4 तक फिर रिवीजन किया। बार बार आप दोहराएंगे चीजें, कितनी टफ होंगी, कितनी बड़ी किताब होगी, कितना मोटा किताब हो, कितने क्वेश्चन होंगे, आपके सब क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। समय ना मिलने के कारण मैं वीडियो बहुत ज़्यादा बना नहीं पाता हूँ, लेकिन अब वीडियो थोड़ा बना देंगे हम आपके लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं आपका टारगेट कितना होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं हम लोग एक्सपेक्टेड टारगेट के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग टारगेट की बात करें तो अगर आप किसी मेडिकल कोर्स में जाना, देखिएगा सबसे जो लोएस्ट यहाँ पर टारगेट रहता है, मैं यहाँ पर बात करता हूँ एसीबी वालों के लिए। अगर किसी एसीबी ग्रुप वाले के लिए, बच्चे के लिए यहाँ पर 450 नंबर भी हैं तो बिहार में उसकी 100 के अंदर रैंक आती है, उसका 100% सिलेक्शन हो जाना है। अब कुछ बच्चे बोले सर 350 पर भी हुआ था, तो 350 आप ले आना, फिर आप देखना जब कट ऑफ ज़्यादा जाती हो। तो अगर आपके एबीसी ग्रुप का है तो 450 नंबर की बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर का पेपर आता है वो 100 क्वेश्चन का होता है, मतलब 400 नंबर का तो एक ही पेपर होता है, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर बच्चा कम से कम 90 क्वेश्चन करके आता है, 9 चौकू 36 देख लो आप, 360 नंबर तो यही होगा, मतलब सिलेक्शन केवल एग्रीकल्चर से ही हो जाता है। अगर वो बायोलॉजी केमिस्ट्री में 10-10 क्वेश्चन भी करेगा तब भी उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर एग्रीकल्चर का है वो 450 टारगेट रखो, ताकि उसे साबो यूनिवर्सिटी अगर पानी है तो, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स पीसीबी ग्रुप का है उसको यहाँ पर रखना पड़ेगा 680 नंबर प्लस। तो पिछले बार कई ऐसे बच्चे 650 नंबर थे, 440 नंबर, जिनका सिलेक्शन बीएससी एग्रीकल्चर में नहीं हुआ था। आप ध्यान रखना इस बात का, आप पता कर लो 2020 की कट ऑफ के टारगेट बारे में हम एक वीडियो बना देंगे कि 2020 के टारगेट में एग्जाम में कहां पर कितना टारगेट, कितना कट ऑफ गया था, ठीक है। तो अगर पीसीबी के यहाँ पर इतना है और अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं तो आप कम से कम नहीं तो यहाँ पर 650 नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि पीसीएम वाले बच्चों का आप खुद सोचिएगा पूरा पूर्णांक आपके पास 1200 का है, क्या 1200 में 600 नंबर 700 नंबर नहीं ला सकते? आप खुद सोचिएगा। अगर किसी 2 सब्जेक्ट पकड़ बना लो, 2 सब्जेक्ट में, किसी 2 सब्जेक्ट में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बायो वाले फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, बायो वाले फिजिक्स भी पढ़ना स्टार्ट कर दें और ऐसे पढ़ें कि आपको 2 कम से कम पार्ट अच्छे से आता हो। जैसे आपने 11-12 पढ़ रखा है तो 11-12 में जैसे मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैट है, मैग्नेटिक, जो सिंपल पार्ट है आप इतना पढ़ लो कि आप 100 क्वेश्चन में कम से कम 20 क्वेश्चन तो करके आओ, ना कटा गया हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, ठीक। अब कुछ बच्चे सोचेंगे पिछले बार सर जी 550 पर एक आध की बात नहीं है। अगर आप टारगेट को अच्छा रखोगे, हाईएस्ट रखोगे तो पढ़ने में एनर्जी भी आएगी, पढ़ने में दिमाग भी लगेगा। टारगेट आप लो रखोगे तो सोचोगे अरे 450 नंबर लाने हैं, आज सो जाओ, कल क्या है, कल फिर देखा जाएगा। तो इस तरीके से आपको सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके नर्सिंग के बारे में। जो विद्यार्थी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, यानी मेडिकल में जाना चाहते हैं, छोटे मोटे कोर्स में करना चाहते हैं, मेडिकल के बारे में देखिएगा, नर्सिंग हो, ओटी हो, इसमें देखिए बी फार्मा जो लोग जाते हैं, मैथ वाले भी जाते हैं, यानी इसमें ध्यान रखेंगे जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। यानी जो स्टूडेंट्स एसीबी के होते हैं वो कोई भी यहाँ पर नर्सिंग कोर्स में एलिजिबल नहीं होते हैं, एलिजिबिलिटी ही नहीं है। इसमें अगर आपने पीसीबी से किया है तो आप हर कोर्स में एलिजिबल होंगे, अगर आपने पीसीएम बी से पार्ट किया है तो आप हर कोर्स में एलिजिबल होंगे, ठीक। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये 2 एलिजिबल होते हैं। और इसके लिए आपको, अगर आपको नर्सिंग कोर्स में जाना, कोई भी यहाँ पर बीए मेडिकल कोर्स करना है, चाहे बी फार्मा हो, चाहे नर्सिंग हो, चाहे ओटी हो, टेक्नीशियन हो, ठीक है, कोई कोर्स यहाँ पर है, आपके यहाँ पर 700 नंबर से कम पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात आप देख लीजिएगा। और 1200 में 700 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। आप बच्चे लाने वाले यहाँ पर 900 तक नंबर ले आते हैं, 980 तक नंबर ले आते हैं, 850 तक नंबर ले आते हैं, ठीक है। तो आप इतना टारगेट रखिएगा। इसको टारगेट को कवर करने के लिए आपको केमिस्ट्री अच्छी आनी चाहिए, बायोलॉजी अच्छी आनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर 70 कर लेते हैं और यहाँ पर आपका फिजिक्स अगर 30 क्वेश्चन कर लिया तो देखिए आपके 170 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। तो 170 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए हैं, ये आप आराम से आप सिलेक्शन जो है ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से आप मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 4 का 0, 4 7 28 की 8 हासिल 2 और 4 एकम 4 2 6, तो देखिए 680 नंबर हो गया आप। तो बहुत आसानी से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको इतने क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। तो कुल मिला करके जो है आपको इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है और
अपना टारगेट है अपना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है टारगेट बारे में पता चला कितना टारगेट होना चाहिए और क्या इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी चाहिए, ठीक। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई एक जानकारी साथ में। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, जिस पर कमेंट ज़्यादा मिलेगा, लाइक ज़्यादा मिलेगा जिस कमेंट पर, मैं उसका वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। जो विद्यार्थी BHU एग्जाम भी देंगे, BCC एग्जाम भी देंगे, तो साइड में आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर सकते हैं। PCM, PCB, ABC के लिए तीनों की टेस्ट सीरीज यहाँ पर दी गई है। 200 एक टेस्ट में आपके 300 क्वेश्चन है, टोटल आपके 20 टेस्ट पेपर हैं, ठीक है। और BHU के आप 25 टेस्ट पेपर हैं यहाँ पर। तो BHU और BCEC अलग अलग टेस्ट सीरीज है, इसी नीचे लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे, आप वहाँ पर जाकर के है ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज पता चल जाए कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है। कभी टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, 1 मंथ का टाइम है, तो कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।